एक बड़ी पुरानी कहावत है, कहते हैं दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। क्या ऐसा ही कुछ पाकिस्तान के साथ हो गया है? अचानक से पाकिस्तान ने अपने एयर डिफेंस को एक्टिव क्यों कर दिया है? लड़ाई तो इजराइल और ईरान के बीच में हो रही है। जानेंगे इन सब के बीच में भारत इजराइल के साथ आकर कैसे खड़ा हो गया है। चाइना रूस दोनों को ही झटका लगा है। एससीओ में भारत ने ऐसा क्या कर दिया है? पीएम नेतन्याहू का फोन कॉल पीएम मोदी के पास आया। इस कॉल में क्या बात हुई है? जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। इजराइल के हवाई हमले के जवाब में ईरान ने सैकड़ों मिसाइलों से हमला किया, जिसमें इजराइल के तेल अवीव शहर को नुकसान भी हुआ है। लेकिन अगर सभी मिसाइलें जमीन तक आ जाती ना, तो ये बड़ी तबाही मचा सकती। इजराइल ने इस तबाही को अपने एयर डिफेंस सिस्टम की मदद से टाला है। इजराइल ने ज्यादातर मिसाइलों को हवा में खत्म कर दिया और इस पूरे घटनाक्रम में एक खास कामयाबी हासिल करते हुए इजराइल डिफेंस फोर्स ने एरो 3 हाइपरसोनिक इंटरसेप्टर से 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल को नष्ट किया। इजराइल के एरो 3 हाइपरसोनिक इंटरसेप्टर के 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर बैलिस्टिक मिसाइल को नष्ट करने से दुनिया का ध्यान खींचा है। ईरान ने इजराइल पर जिस तरीके से मिसाइल का हमला किया, उसे रोकते हुए इजराइल ने अपनी ताकत को दिखलाया है। 13 जून को इजराइल के हमले के जवाब में 150 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें, 100 से ज्यादा ड्रोन दागे गए हैं। इजराइल की वायु रक्षा प्रणाली में एरो 3 सिस्टम बेहद खास है। इजराइल में हेड्स 3 कहे जाने वाले एरो 3 सिस्टम को इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि पृथ्वी के वायुमंडल के बाहर अंतरिक्ष में ही खतरों को ये टारगेट करता है। इससे पहले कि आबादी वाली क्षेत्रों में मिसाइल अटैक करे, 90 डिग्री तक मोड़ लेने की क्षमता है और 2400 किलोमीटर की रेंज में दुश्मन की सैटेलाइट को निशाना बनाने के लिए किया जाता है। आपको बता दूं, ये कहते हैं अंतरिक्ष में ही मिसाइल को किल कर देना, मार देना। आयरन डोम 70 किलोमीटर की ऊंचाई से नीचे के रॉकेट को इंटरसेप्ट करता है, तो वहीं एरो 3 अंतरिक्ष में उड़ान वाले हिस्से में बैलिस्टिक मिसाइलों पर हमला करता है। कोई भी इस तरह की जो मिसाइलें होती है वो क्या करती है, पहले सीधे निकल जाती अंतरिक्ष की तरफ और फिर ये वापस से मुड़कर नीचे की तरफ आती है। तो क्या होता है एरो 3 से कि एरो 3 इसे वापस से मुड़कर जमीन में आने से पहले ही नष्ट कर देता है, यानी अंतरिक्ष में ही तबाह हो जाता है। वैसे चर्चा में आया था और कहा गया था कि कथित तौर पर भारत ने भी इसी तरीके से पाकिस्तान के एक मिसाइल को मार गिराया था। अब यहाँ पर कई सारी चीजें निकलकर सामने आ रही हैं। देखने को मिल रहा है कि सबसे पहले तो पीएम मोदी का और पीएम नेतन्याहू की बातचीत हुई, फोन पर बातचीत हुई और फोन पर बातचीत के बाद दोनों देशों में ये भी व्यक्त किया गया कि चलो भाई, ये तो शांति होनी चाहिए, झगड़े नहीं होने चाहिए। और इस चीज को लेकर इजराइल ने क्या कहा है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। भारत ने इजराइल और ईरान दोनों के बीच शांति की बात कही थी। भारतीय विदेश मंत्रालय ने एक दिन पहले ही जारी बयान में कहा कि दोनों देशों को ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए कि संघर्ष बढ़े। और इतना नहीं, भारत ने दोनों देशों को दोस्त बताया था। ईरान पर हमले के बाद दुनिया भर के मुस्लिम देशों ने इजराइल की आलोचना की। पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इजराइल दुनिया का इकलौता देश था जिसने खुलकर भारत का समर्थन किया है। अभी मैं आगे आपको बताऊंगी कि भारत ने क्या किया है। पहले इस टेलीफोन की बातचीत को समझे। यहाँ पर दोनों देशों के सर्वोच्च नेताओं के बीच बातचीत हुई, जिसके बाद यहाँ पर भारत के जो राजदूत हैं उन्होंने कहा कि भारत के पास दोनों पक्षों से बातचीत रास्ते हैं और वास्तव में भारत एक मध्यस्थ की भूमिका निभा सकता है। हम भारत के साथ ईमानदार बातचीत से खुश हैं, जो हमारा बहुत अच्छा मित्र है और हम उनकी चिंताओं को सुनते हैं। मुझे लगता है कि उनकी चिंताएं जायज है। कहने का अर्थ क्या है, भारत ने कहा कि शांति होनी चाहिए, युद्ध बहुत ज्यादा आगे नहीं बढ़ना चाहिए। तो इन्होंने भी कहा कि हाँ, हम भारत की बात से सहमत हैं और भारत मध्यस्थ बन सकता है। लेकिन इजराइल ने यह भी साफ किया कि देखिए, हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। अजार ने कहा कि हमने 60 दिनों तक अमेरिका बातचीत करता रहा ईरान से और 61वें दिन हमने हमला किया है, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि एक न्यूक्लियर बम बनकर तैयार हो जाए। ईरान अगले 3 सालों में 10,000 और अगले 6 सालों में 20,000 बैलिस्टिक मिसाइल तैयार करने की योजना बना रहा है। उनके पास पहले से विशाल शस्त्रागार है जो इजराइल के लिए खतरा है। यही वजह
है कि हम हर हाल में, चाहे वो जिस तरीके से हो, हम यहाँ पर इस खतरे को रोकने के लिए हैं। यानी तुरंत से यहाँ पर दोनों देशों के बीच में समस्याएं हल नहीं होंगी। और आपको बता दूं, ये बात इजराइल के पीएम ने भी कहा है। इस वीडियो को देखिए। I want to start by wishing a double happy birthday. First, happy birthday to you, President Donald J. Trump. You've been an extraordinary leader, decisive, courageous, clear vision, clear action. You have done great things for Israel. You've been an extraordinary friend to the Jewish state and to me personally. We've known each other for many years, and we appreciate what you're doing now, helping protect Israeli lives against the criminal regime in Iran. I want to wish also a 250th happy birthday to the American Army. The men and women of the armed services of the United States have protected freedom for 2.5 centuries. We would not have a free world without you. Thank you on behalf of free peoples everywhere. Today, Israel is defending freedom in the Middle East and beyond. We're doing so against a tyrannical and radical Iranian regime. डोनाल्ड ट्रंप को बधाइयां देते हुए कुछ इसी तरीके की बात इन्होंने भी कही है। अब जहां एक तरफ ये सारा सीन हो रहा था, अब आ गया भारत का अग्नि परीक्षा का टाइम। और ये टाइम क्या था? एससीओ समिट। इस समिट ने एक जॉइंट स्टेटमेंट जारी किया और इस जॉइंट स्टेटमेंट में जाहिर तौर पर जॉइंट स्टेटमेंट में चाइना वगैरह का प्रेशर तो था ही। यहाँ पर नेतन्याहू के खिलाफ, इजराइल के खिलाफ कहा गया कि ये गलत कर रहे हैं, इस तरीके का हमला नहीं होना चाहिए, ये अच्छी बात नहीं है, शांति के लिए ठीक नहीं है, क्षेत्रीय स्थिरता के लिए ठीक नहीं है, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। भारत ने एक स्टेटमेंट जारी किया, स्क्रीन पर एक आर्टिकल देके, ये बहुत बड़ी बात है। और क्यों किया, मैं उस पर भी बात करूंगी। भारत ने सबसे पहले आधिकारिक तौर पर स्टेटमेंट जारी करके कहा कि हम इस वाले स्टेटमेंट में साथ नहीं हैं और इस मैटर में हम साथ नहीं हैं। हमारा जो बयान है वो 13 जून को जो हमने दिया था कि दोनों ही अपने अपने आप को संभाले, दोनों ही इस मैटर को न बढ़ने दे, वो हमारा बयान है। एससीओ से इन्होंने, एससीओ में चूंकि इजराइल की निंदा हुई, भारत ने इजराइल निंदा से ना कर दिया। वैसे आपको बता दूं, अगर ये युद्ध बढ़ता है तो क्या होगा, फिलहाल के लिए देखने को मिल रहा है कि एक यहूदी बिजनेसमैन है बिल ऑकमैन, इन्होंने कहा है कि देखिए, इजराइल की सेना तो बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन अब हमें भी यहाँ पर साथ आ जाना चाहिए। अगर अमेरिका इस युद्ध में कूद जाता है तो इस युद्ध का रूप और बड़ा हो जाएगा। हालांकि क्या अमेरिका कूदेगा? अगर अंतिम क्षण आए तो हो सकता है अमेरिका कूदे, लेकिन एक चीज देखने को मिल रहा है, स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए। मैं भी इस आर्टिकल को देखकर चौंक गई कि आखिरकार पाकिस्तान ने अपने डिफेंस सिस्टम को अलर्ट मोड पर क्यों डाल दिया है। पाकिस्तान को किसी का डर तो नहीं लग रहा है कि कोई आने वाला है उसकी तरफ। फिलहाल के लिए पाकिस्तान ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम को कथित तौर पर इस आर्टिकल के अनुसार एक्टिवेट कर दिया है इजराइल और ईरान के बीच टेंशन के बीच में। हो सकता है इन्हें लग रहा हो कि कहीं ईरान एक आध हम पर न दाग दे, या इजराइल आगे बढ़ते बढ़ते जब न्यूक्लियर बम खत्म करने की बात हो रही है तो कहीं ऐसा न हो कि आगे बढ़ जाए। खैर, अब जो भी कारण है, फिलहाल के लिए कारण स्पष्ट नहीं किया गया है, लेकिन इस युद्ध के समय में देखने को मिल रहा है। और इसका एक और बड़ा कारण हो सकता है कि जिस तरीके से अमेरिका की एम्बेसी को निशाना बनाने की बात ईरान की तरफ से कही गई थी, कहीं ये देश डरा हुआ हो कि कहीं इसके देश के अंदर भी ऐसा न हो। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।